जय हिंद साथियों। जैसा आप सब जानते हैं कि पूरा देश इस समय हाथरस पीड़िता मनीषा वाल्मीकि को लेकर के हतप्रद है, परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है और समझ रही है कि योगी जी किस तरह से इस मामले को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अपना पूरा प्रशासन, अपना पूरा शासन, अधिकारी, आला अफसर, पुलिस के डंडे, पुलिस के गुंडे, जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी के रूप में गुंडे, मवाली, सारे के सारे मैदान में उतार दिए हैं। कारण केवल एक कि उन्हें इस प्रदेश में आने वाले चुनाव में जो हार दिख रही है, उसके लिए उन्होंने इस प्रदेश को सवर्ण बनाम शूद्र में बांटने का काम शुरू कर दिया है। एक लड़की जिसके साथ जघन्य अपराध होता है और उसकी हत्या करी जाती है, अगर विपक्षी दल उस परिवार को सांत्वना देने जाते हैं तो योगी और उसकी सरकार और उसकी पार्टी को उसमें राजनीति नजर आती है। कुछ साल पहले निर्भया का कांड हुआ था, तब उसमें भाजपाई क्या कर रहे थे? राजनीति नहीं कर रहे थे। किसी और प्रदेश में अगर कोई कांड होता है जो भाजपा शासित नहीं होता, अगर वहां कुछ होता है और भाजपा आवाज उठाती तो क्या करती है? राजनीति नहीं करती। इसी कड़ी में जो देखा गया कि 14 तारीख को जब उस बिटिया का बलात्कार होता है, अस्पताल जाती है, किस तरह की रूपरेखा अपनाई जाती है, और उसके बाद जब वो अपना दम तोड़ देती है, अपना इकबालिया बयान देकर के दम तोड़ देती है, उसके बाद योगी की नौटंकीबाज पुलिस, बेकार हो चुकी पुलिस, किस तरह से लाठी डंडों के साथ उस परिवार में बर्बरता करती है, विरोधियों पे बर्बरता करती है। और एक सवर्ण समाज, तथा कथित सवर्ण समाज, मूंछों वाला एक गुंडा दुनिया भर की बातें करता है और कहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश चलाता है, देश को तोड़ने की धमकी देता है कि जैसे देश उसके बाप के कंधों पे चल रहा है। उसके बावजूद योगी में हिम्मत नहीं होती कि उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाए। कल वो बयान देता है, एक जनप्रतिनिधि, एक जनता का नायक चंद्रशेखर को कैद करके बयान देता है। योगी की पुलिस वहां भी कुछ नहीं कर पाती। इन सारी सीमाओं को पार करके आज जो योगी की पुलिस और प्रशासन और गुंडों की मिली भगत से जो हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि योगी का भेद खुल चुका है, योगी जमीन पे आ चुका है। योगी की पुलिस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। आईपीएस का बिल्ला लगाए अधिकारी वहां चूहे बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। मैं बहुत नजदीक से जान चुका हूं यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस जितना जोर वहां विरोधी दलों के साथ लगा रही है, लाठी चला रही है, डंडे चला रही है। और यूपी पुलिस की हैसियत में आपको एक बहुत छोटे से कांड से बताता हूं। कुछ दिन पहले कानपुर के बिदनू थाने के अंतर्गत एक चौकी आती है, न्यू आजाद नगर। वहां एक चोरी हो जाती है, चाकू के नोक पर महिला को रख करके चोरी कर ली जाती है, घर लूट लिया जाता है। और बड़ा हास्यास्पद है, चौकी इंचार्ज भी ठाकुर साहब हैं, थानेदार भी ठाकुर साहब हैं, और इन ठाकुरों ने, एक ठाकुर के घर में चोरी होती है और एक कील ये बरामद नहीं कर पाते हैं। कल जसवंत चौधरी पे लाठियां चलाई, सपा कार्यकर्ताओं पे लाठियां चलाई, प्रियंका गांधी का कॉलर पकड़ लिया, गिरेबान में हाथ डाल दिया पुलिस वाले ने। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। पढ़े लिखे अधिकारी अब शकल में गुंडे नजर आने लग गए हैं। जहां ऐसी सोच और जहां ऐसी स्थितियां बन गई हों, उस प्रदेश की क्या दशा और क्या दिशा हो सकती है, कैसा उसका विकास हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए।
शांति प्रिय पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके सांसद तेज तर्रार सांसद दलितों की आवाज़ उठाने वाले, पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले, गरीबों और वंचितों की आवाज़ उठाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बिना किसी हंगामे के, बिना किसी तामझाम के अपने साथियों के साथ आज उस परिवार के सामने सांत्वना व्यक्त करने जाते हैं। तो कहाँ मर गया था पुलिस प्रशासन? कहाँ नींद आ गई थी कि उनके ऊपर कोई काली स्याही फेंक कर चला जाता है और उन गधे काली स्याही फेंकने वाले को लगता है या उसके समर्थकों को लगता है इसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। मैं ऐसे लोगों को चमन चूतिया कहता हूं। इन गधों को यह पता नहीं है कि आपने किसके ऊपर हाथ डाल दिया है। आपने काली स्याही फेंक करके संजय सिंह जी का मुंह काला नहीं किया है। आपने दिखा दिया है, आपने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में हमें गुलामियत स्थापित करनी है, उत्तर प्रदेश में हमें तानाशाही स्थापित करनी है, उत्तर प्रदेश को हमें उत्तर कोरिया जैसा बनाना है। ये आपने बता दिया है। आपके अघोषित पिता से आपको शाबाशी मिल सकती है, लेकिन गरीब की आवाज उठाने वाले संजय सिंह जी के साथ, जिनके साथ पूरा प्रदेश इस समय चल रहा है, अगर आपको ये महसूस होता है कि तूने स्याही फेंक करके कोई जंग लूट लिया है, तो यकीन कर तूने पिल्लों वाला काम किया है, तूने गधों वाला काम किया है। अगर तुझे स्याही फेंकने का इतना शौक था तो जेल में जाकर के उन बलात्कारियों पे स्याही फेंक जिनकी वजह से बहन मनीषा वाल्मीकि ने अपनी जान दे दी। उस बलात्कारी पर स्याही फेंक जिसने उन्नाव में बलात्कार के बाद पूरा का पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। भूला नहीं है तू कुलदीप सिंह सेंगर को? हिम्मत नहीं है तुम्हारी। 4 लौंडे इकट्ठे होकर थोड़ी सी गुंडाई कर रहे हो और लग रहा है इससे संजय सिंह जैसे नेता का तुम मुंह दबा लोगे। यकीन करो, तुम्हारा यह कृत्य तुम्हारे जीवन के लिए श्राप साबित होगा। ऐसा कृत्य करने वाले किस दिशा में जाते हैं, किस दशा में जाते हैं, इतिहास उठा के देख लो। संजय सिंह जी के ऊपर स्याही नहीं गिरी। ये स्याही, ये काली स्याही इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, पूरी तरह टूट चुकी है, बिखरने की नौबत पर है। जो एक राज्यसभा सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो एक जनप्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं दे सकता, और पुलिस के अधिकारी किस बात की ट्रेनिंग लेकर घूमते हैं, किस बात का हाथ में लाठी डंडा लेकर घूमते हैं कि नियत्थों पे चलाओगे, कमर में रिवॉल्वर खोस के रखते हो। किस बात के लिए खोस के रखते हो? कि जब किसान आंदोलित होगा तो उस पर गोली चला दोगे? हाफ शर्ट की शर्ट पहनकर चढ़ाए घूमते हो, मोटे मोटे बाजू लेकर घूमते हो। किस बात के लिए लेकर घूमते हो? कि एक लाचार बाप जब तुम्हें अपनी बेटी का आधी रात में अंतिम संस्कार करने को मना करेगा तब तुम उसे धक्का दोगे और जाहिलों की तरह, बेशर्मों की तरह खी 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 करके दांत दिखाओगे। क्या इस बात की तुम्हें नौकरी करने की इजाजत मिलती है? संजय सिंह जी पर यह हमला यूपी सरकार द्वारा प्रस्तावित, प्रमाणित और सुनियोजित हमला है। ये सरकार संजय सिंह जी की आवाज को दबाने के लिए
हर हथकंडे अपना रही है। और ये भूल रही है कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। उस पार्टी के सांसद जिसने तुम्हें 3 चुनाव में दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में जमीन पर पटक पटक कर मारा है। उस पार्टी के सांसद जिस पार्टी का चुनाव जब दिल्ली में होता है तब तुम पूरी फौज के साथ उतरते हो जाकर के दिल्ली में, मोदी से लेकर के अमित शाह, योगी और फलाना ढिमकाना, और मुंह की खा करके आते हो। उस पार्टी के सांसद जिस पार्टी को गरीब आदमी अपनी पार्टी समझता है, उस पार्टी के सांसद जो पार्टी अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, उस पार्टी के सांसद जिस पार्टी का मूल मंत्र है कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। और यही गलती योगी सरकार कर रही है। योगी को जानने वाले और योगी को मानने वाले कर रहे हैं। वो अपने आप को मालिक समझने की भूल कर रहे हैं। 24 करोड़ जनता के मालिक तुम नहीं हो सकते हो। तुम जनता के नौकर, जनता के सेवक तो हो सकते हो, मालिक नहीं हो सकते। और ये साबित इस 2022 के चुनाव में होगा। जो स्याही आपने फेंकी है, जो स्याही जो तुमने फेंकवाई है, यकीन करिए ये स्याही बैलेट पेपर पर कालिक पोतेगी कमल के निशान पर। कमल का निशान बैलेट पेपर से गायब मिलेगा, कमल का निशान वोटिंग मशीन से गायब मिलेगा। एक जननेता के साथ इस तरह की हरकत, जमीर मर चुका तुम्हारा। समूल सर्वनाश होगा इस सरकार का, समूल सर्वनाश।